गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय फलोदी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत सल्तनत कालीन कुछ कृतियों का अध्ययन किया, जिसमें ताज उल हिंद, तारिक ए यामिनी, ताज उल मासिर और तबकाते नासरी थी। आज हम लेखक अमीर खुसरो की कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि सल्तनत कालीन इतिहास की प्रमुख स्रोत रही है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। लेखक अमीर खुसरो ने अनेक कृतियों की रचना की, जिनमें जो प्रमुख कृतियाँ थी वो थी किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतू, खजाइन उल फुतू, जिसका अन्य नाम तारिक अलाई भी था, देवल रानी खिज्र खां, अन्य नाम आसिका, नू सिपेहर और तुगलकनामा। इन कृतियों के बारे में जानने से पूर्व हम अमीर खुसरो के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अमीर खुसरो, इनका जन्म होता है 1253 ईस्वी में पटियाली नामक जगह पर, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जो स्थित है पटियाली नामक स्थान, वहाँ इनका 1253 ईस्वी में जन्म होता है। ये जो पटियाली नामक स्थान है तत्कालीन मोमिनपुर या मोमिनाबाद था। इनके पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन मोहम्मद, जो कि इल्तुतमिश व उसके उत्तराधिकारियों के समय उच्च पदों पर नियुक्त किए गए। इनके पिता मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क थे। मध्य एशिया में जब ये तुर्क चंगेज खां के अत्याचारों से परेशान हो गए, तो वहाँ से भागकर दिल्ली आ जाते हैं इल्तुतमिश के समय, और उसी के समय इनको कई बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया गया। इनकी जो माता थी उनका नाम दौलतनाज था, जो कि बलबन के एक उच्च पदाधिकारी या हम कह सकते हैं युद्ध मंत्री इमादुल मुल्क की पुत्री थी। अमीर खुसरो उच्च कोटि के कवि थे। अमीर खुसरो ने स्वयं लिखा कि 8 वर्ष की अवस्था से ही कविता करनी इन्होंने आरंभ कर दी, और 12 वर्ष की अवस्था में ये बड़ी अच्छी कविता करने लगे। अमीर खुसरो बहुत अच्छे संगीतकार भी थे। ये प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। अमीर खुसरो को हिंद का तोता, याद रखना है, हिंद का तोता या तुत्ती ए हिंद की उपाधि दी गई है। बहुत इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से हमें याद रखना है। इन्होंने कव्वाली और सितार वाद्य यंत्र इनका आविष्कार किया, ये भी याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कव्वाली और सितार इन्हीं की देन है। इनकी देन है अमीर खुसरो की। सबसे पहले अपनी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का उल्लेख किया। अमीर खुसरो फारसी, अरबी, तुर्की और हिंदी आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। बलबन के समय जब एक बार ये उनके दरबार में कव्वाली वगैरह कर रहे थे, तो इनके जो ज्येष्ठ पुत्र सुल्तान महमूद ने इनके गायन से प्रभावित होकर, इनकी कव्वाली से प्रभावित होकर, जो कि सुल्तान महमूद उस समय सिंध, मुल्तान और रिपालपुर के सीमांत प्रांतों के गवर्नर थे, इनको अमीर खुसरो को अपना दरबारी बना लेते हैं, अपना नदीम बना लेते हैं। 5 वर्ष मुल्तान में शहजादा मोहम्मद के साथ रहे। अमीर खुसरो 5 वर्ष तक, ये जो शहजादा मोहम्मद है, ये अपने दरबार में मुल्तान ले जाते हैं। 5 वर्ष तक वहीं रहते हैं अमीर खुसरो। फिर 1284-85 ईस्वी में जब शहजादा मोहम्मद मंगोलों के साथ युद्ध करते हुए मारा गया, तो खुसरो को भी मंगोलों द्वारा
कैद कर लिया गया। शीघ्र ही अमीर खुसरो मंगोलों की कैद से मुक्त हो जाते हैं और फिर मुल्तान होकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो को सुल्तान का मुसहबदार या सुल्तान के व्यक्तिगत पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनकी जो पदवी थी वो सुल्तानी महफिलों में मलेकुल नुदमा यानी नदीमों का बादशाह की थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय भी दरबारों से संबंधित रहे अमीर खुसरो ने सम्मान प्राप्त किया। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन, 7 सुल्तान कौन कौन? बलबन, केकूबाद, क्यूमर्स, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल देखा। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासन देखा, तो 7 सुल्तानों के शासनकाल तक ये उनके दरबारी बनकर रहे। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो था अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद। अबुल हसन इनके बचपन का नाम था। जियाउद्दीन बरनी नामक एक लेखक हुए हैं। इन्होंने तारीख ए फिरोज शाही ग्रंथ में, इनका जो ग्रंथ है तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी का, इस ग्रंथ के अनुसार बादशाह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अमीर खुसरो की एक फारसी कविता से प्रसन्न होकर अमीर का खिताब दिया। महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अमीर का खिताब अमीर खुसरो को किसने दिया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अमीर खुसरो की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत जो कि चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे, निजामुद्दीन औलिया, इनके ये शिष्य थे। खुसरो के जो गुरु थे वो थे निजामुद्दीन औलिया। बरनी के अनुसार अमीर खुसरो ने 100 से अधिक काव्य ग्रंथों की रचना की। इनमें 6 ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें पहला ग्रंथ है किरान उस सादेन या सदाइन, किरान उस सादेन। इस ग्रंथ की रचना सुल्तान केकूबाद के समय, केकूबाद का समय था 1287 से 1290 ईस्वी, इनके समय 1289 में की। किरान उस सादेन की रचना 1289 में सुल्तान केकूबाद के समय। इस ग्रंथ में दिल्ली को हजरत दिल्ली कहा गया है। इसी ग्रंथ में खुसरो ने, ये एक पद्य ग्रंथ है, किरान उस सादेन पद्य ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में खुसरो ने बलबन के पुत्र बुगरा खां तथा उसके पुत्र बुगरा खां के पुत्र सुल्तान केकूबाद का वर्णन है। इनकी जो अवध में हुई भेंट थी, इस भेंट का वर्णन अमीर खुसरो ने अपनी इस कृति के अंतर्गत किया है। इस ग्रंथ द्वारा तत्कालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दशा पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। खुसरो ने दिल्ली शहर की दशा, उसके अनेक भवनों, किला खेड़ी के राजभवन का निर्माण, दरबार का वैभव एवं ऐश्वर्य तथा अमीरों और उच्च पदाधिकारियों के पारस्परिक व्यवहार का उल्लेख बड़े ही विस्तार से किया है। इस प्रकार खुसरो ने अनेक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बातों का अपने ग्रंथ किरान उस सादेन में बड़े विस्तार से उल्लेख किया है। दूसरा ग्रंथ है मिफ्ता उल फुतूह। इस ग्रंथ की रचना 1291 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय की। इस ग्रंथ में जलालुद्दीन खिलजी के शासन के प्रथम वर्ष
1290-91 ईस्वी में की गई विजयों का उल्लेख है। जलालुद्दीन खिलजी ने जो 1290-91 में अलग अलग विजय प्राप्त की, उनका उल्लेख मिफ्ता उल फुतूह ग्रंथ में किया गया है। ये भी एक पद्य ग्रंथ है। इसी ग्रंथ में मलिक छज्जू के विद्रोह के दमन तथा जायन की विजय का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट जो अमीर खुसरो का ग्रंथ है वो है खजाइनुल फुतूह। राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से भी ये ग्रंथ महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ का दूसरा नाम तारीख-ए-अलाइबी है। जो चित्तौड़ का जो साका हुआ 1303 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ जो आक्रमण था 1303 ईस्वी का, उसका उल्लेख अमीर खुसरो चूँकि अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही था, अपने ग्रंथ खजाइनुल फुतूह में किया है। बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है और इस ग्रंथ की रचना गद्य में की गई है। एक एग्जाम में पूछा गया था अमीर खुसरो का निम्न में से कौन सा ग्रंथ गद्य में लिखित है, तो याद रखना है खजाइनुल फुतूह। इसकी रचना सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय 1311 ईस्वी में की। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन की उत्तर एवं दक्षिण भारत की विजयों तथा उसके समय में हुए मंगोल आक्रमणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का जो सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय ग्रंथ है वो है खजाइनुल फुतूह। इसी ग्रंथ में अमीर खुसरो ने कहा कि शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ। अमीर खुसरो का जो नेक्स्ट ग्रंथ है वो है देवल रानी और खिजर खां। देवल रानी खिजर खां, इसका अन्य नाम है आसिका। इस ग्रंथ की रचना 1316 ईस्वी में हुई, किंतु कुछ छंद बाद में और जोड़ दिए। अलाउद्दीन खिलजी के ज्येष्ठ पुत्र खिजर खां तथा गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी के प्रेम की कहानी का उल्लेख देवल रानी खिजर खां ग्रंथ में किया गया है। आरंभ में खुसरो ने देवल देवी तथा खिजर खां के विवाह का उल्लेख करके ग्रंथ समाप्त कर दिया, किंतु मुबारक शाह द्वारा खिजर खां के वध तथा अलाउद्दीन की बीमारी और मलिक काफूर के अत्याचारों का वर्णन बाद में गयासुद्दीन तुगलक के समय जोड़े। ये भी एक पद्य ग्रंथ है। अमीर खुसरो की जो नेक्स्ट कृति है वो है नू सिपेहर। इसकी रचना सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय 1318 ईस्वी में की गई। मुबारक शाह खिलजी के समय की घटनाओं की जानकारी हमें अमीर खुसरो के इस ग्रंथ नू सिपेहर से मिलती है। ये ग्रंथ 9 भाग या सिपेहर में लिखा गया है। सिपेहर का अर्थ है भाग, नू 9 भाग। जो तीसरा सिपेहर है उसमें भारत के वैभव की प्रशंसा 2 कारणों से खुसरो ने की है। पहला है हिंदुस्तान अमीर खुसरो की जन्मभूमि है और दूसरा हिंदुस्तान स्वर्ग के बगीचे के समान है। इस ग्रंथ में खुसरो ने भारत की जलवायु, दर्शन, अध्यात्म, भारतवासियों के चरित्र तथा रीति रिवाजों का सविस्तार वर्णन किया है। नेक्स्ट जो ग्रंथ है अमीर खुसरो का वो है तुगलकनामा। ये अमीर खुसरो का अंतिम ऐतिहासिक पद्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में की। खुसरो शाह पर गयासुद्दीन तुगलक की विजय का उल्लेख तुगलकनामा ग्रंथ में किया गया है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य के रूप में अमीर खुसरो
सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के साथ खुसरो बंगाल के आक्रमण में भी सम्मिलित हुआ। जब गयासुद्दीन तुगलक 1325 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण करता है तो खुसरो भी उनके साथ सम्मिलित हुआ। एक बार जब खुसरो किसी काम से दिल्ली से बाहर गए तो उनकी अनुपस्थिति में ही दिल्ली में उनके गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो जाती है। गुरु की मृत्यु के शोक को सहन नहीं कर पाने के कारण दिल्ली लौटने पर 6 माह के भीतर ही सन 1325 ईस्वी में खुसरो की भी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो समाधि है खुसरो की, वो गुरु के पास ही स्थित है, गुरु निजामुद्दीन औलिया के पास। खुसरो 8 वर्ष की अवस्था से ही औलिया के शिष्य थे। गुरु की प्रेरणा से ही इन्होंने काव्य साधना प्रारंभ की। निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कल्ला की उपाधि दी। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स की दृष्टि से याद रखना है कि अमीर खुसरो को तुर्कल्ला की उपाधि किसने दी, तो इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने। इतिहास में तुत्ती ए हिंद के नाम से मशहूर खुसरो ने कहा है कि मैं हिंदुस्तान की तुत्ती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूँगा। गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से नफरत करते थे। गयासुद्दीन तुगलक हालांकि अमीर खुसरो से तो नफरत नहीं करते थे, उनको तो अपने साथ रखते थे, लेकिन इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, इनसे इनकी गयासुद्दीन तुगलक की किसी कारण से बनती नहीं थी। तो जब एक बार सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से दिल्ली लौट रहे थे, बंगाल आक्रमण किया था बंगाल पर इन्होंने जब 1325 ईस्वी में, तो बंगाल से जब दिल्ली वापस लौट रहा था तब खुसरो से कहा कि हजरत निजामुद्दीन को पहले से ही आगे जाकर ये संदेश दे दो कि बादशाह के दिल्ली पहुंचने से पहले ही वे कौन, निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली छोड़कर चले जाए। खुसरो ने अपने गुरु से ये संदेश कहा कि भाई आपको सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली छोड़ने का कहा है, और उनसे कहा कि गुरुदेव अब क्या होगा। तो उनके गुरु ने कहा, कुछ नहीं खुसरो, तुम घबराओ मत, हनूज दिल्ली दूर अस्ते, यानी अभी दिल्ली बहुत दूर है। ये एक मशहूर कथन है, बहुत बार पूछा गया है, किसने कहा हनूज दिल्ली दूर अस्ते, यानी दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा, निजामुद्दीन औलिया ने कहा। किसके बारे में कहा, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। किससे कहा, अमीर खुसरो से कहा। और सचमुच सुल्तान के लिए दिल्ली दूर हो गई, क्योंकि रास्ते में ही जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से लौट रहे थे तो तुगलकाबाद के पास अफगानपुर नामक स्थान पर उनके पुत्र मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो लकड़ी का महल बनवाया गया था, उस महल के गिर जाने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।